एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। आप सोच रहे होंगे कि हर दिन तो मैं जय श्री गणेशाय नमः बोलकर जो है आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन आज मैंने जय माता दी क्यों कहा। आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, माँ दुर्गा के पूजा के वो 10 दिन, वो शुभ 10 दिन जो आपके लिए बेहद खास होते हैं। और इस 10 दिनों में हर दिन हर इंसान कोशिश करता है कि किस प्रकार से माँ दुर्गा को खुश कर सके, उनसे आशीर्वाद पा सके। सच्चे दिल से, सच्चे मन से हर एक इंसान पूजा करता है। तो आज से हमारी जो भी वीडियो आएगी उसमें हर दिन के माता के जो है विशेष रूप के बारे में हम आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे। तो कह सकते हैं ये हमारा जो राशिफल है ये नवरात्रि विशेष हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं माता के प्रथम रूप के बारे में। घट स्थापना है आज, तो उसके बारे में, साथ ही आज तुला संक्रांति है, यानी सूर्यदेव तुला राशि में भी गोचर कर रहे हैं। तो तमाम जानकारियां आज आपको राशिफल के साथ ही इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो चलिए पंचांग के साथ शुरुआत करते हैं। 17 अक्टूबर है, दिन है शनिवार, माह है आश्विन, पक्ष की बात करें तो वो है शुक्ल, तिथि है प्रतिपदा, जो रात को 9:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय की बात करें तो आज है 11:43 से 12:29 तक। राहु काल यानी अशुभ समय की बात की जाए तो वो है प्रातः 9:14 से 10:40 तक। और दिशाशूल की बात करें तो वो है आज पूर्व दिशा में। दोस्तों, आज से जो है नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। तो घट स्थापना का मुहूर्त भी मैं आपको बता देती हूँ, साथ ही साथ ये आपको अपने स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। घट स्थापना का मुहूर्त है प्रातः 6:23 से 10:11 तक। तो इसके बीच में, यानी ये अवधि है 3 घंटे 48 मिनट की। इस अवधि में आप माँ दुर्गा की जो है घट स्थापना आप कर सकते हैं। घट स्थापना ये मुहूर्त है, पूजा कर सकते हैं। नवरात्र में घट स्थापना या इसको कलश स्थापना को भी हम बोलते हैं, बहुत महत्व होता है। सामान्य रूप से इसे नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है। घट स्थापना के दिन से ही नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। चैत्र व शारदीय नवरात्रि में प्रतिपदा यानी प्रथमा तिथि को शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश को भगवान गणेश की संज्ञा दी गई है और किसी पूजा के लिए सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, तो इसीलिए घट स्थापना की जाती है। इस वीडियो में घट स्थापना के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको बहुत सारी खास जानकारी मिलने वाली है। तो कह सकते हैं कि आज इस वीडियो का हर एक सेकेंड, हर एक आने वाला टाइम जो है आपके लिए बहुत जो है रोचक हो सकता है। शुरुआत करते हैं राशिफल से। आपकी चंद्र राशि पर आधारित है ये राशिफल, तो मेष वाले ध्यान से सुनिए। जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी सुख और दुख अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही मिलते हैं। इसीलिए आज के दिन बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी सेहत और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की हर संभव कोशिश करें। आर्थिक रूप से आज आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। किसी से ली गई मदद आपके काम नहीं आएगी। परिवार के बीच आज ऐसे आप एक शख्स के रूप में नजर आएंगे जिसके पास हर परेशानी का हल है। आज घर के बड़े बुजुर्ग भी आपकी बातों पर गौर करेंगे। आपको अपने प्रेम जीवन में आज अपनी कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास करना होगा। विशेष रूप से आपकी ऐसी आदतें जो आपको किसी भी बात के लिए बदला लेने के लिए उकसाती हैं। याद रखिए, प्रेम एक भावना है, कोई प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं। इसीलिए आप अपने प्रियतम के प्रति बदले की भावना ना रखें, क्योंकि इससे आपको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी और आपका रिश्ता भी टूट सकता है। बल्कि यदि आप स्वयं को शांत रखें और अगर आपके मन में कोई परेशानी चल रही है तो अपने प्रियतम से उसको बयां करें, तो काफी हद तक आपके प्रेम जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी। आज संभावना है कि किसी व्यक्ति के चलते आज आपकी समाज में छवि दूषित हो, इसीलिए जितना हो सके खुद को किसी भी विवाद में ना पड़ने दें, नहीं तो आपको खामियाजा भुगतना होगा। दाम्पत्य जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि एक समय के बाद रिश्ते में थोड़ी दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में किसी ना किसी एक को पहल करनी पड़ती है रिश्ते को सुधारने की। अगर आप भी दाम्पत्य जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो आज आपको अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिताना चाहिए। समय का पहिया कभी नहीं रुकता। जिसके लिए आज खराब समय चल रहा है वो कल जरूर बदलेगा, और जिसके लिए समय उत्तम था उसके लिए भी चुनौतियां आने वाली हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खराब स्थिति में कभी अपना दिल छोटा ना करें और उस समय के टलने का इंतजार करें। आज आपके द्वारा की गई कोई पुरानी मेहनत रंग ला सकती है, जिसमें लगी आपकी मेहनत को लेकर आप उत्साहित और प्रसन्न हो सकते हैं।
आपने अपने भविष्य को लेकर जो जो सपने देखे हैं आज भी आप उन्हें पूरा करने की ओर काम कर सकते हैं। हालांकि आज आप किसी बात को ज़्यादा सोचकर अपना अमूल्य वक्त खराब कर सकते हैं। छात्रों को आज कई विषयों के रिवीजन करने का अच्छा मौका मिल सकता है। आज आपकी अपनी कुछ समस्याओं को लेकर अपने माता पिता से सलाह भी मिल सकती है। गृहिणियां आज अपने घर की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान दिखाई दे सकती हैं। वहीं सामाजिक जीवन में आज आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको खुद अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता होगा। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज अपने बड़े भाइयों के विचारों का सम्मान करें, उनकी बात माने, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के प्रथम देवी की बात करें, नवरात्रि के प्रथम दिन जिन देवी की पूजा होती है उनका नाम है मां शैलपुत्री। मां शैलपुत्री दुर्गा के 9 रूपों में पहला रूप है, जिनकी भक्तगण नवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के 9 दिन दुर्गा माँ के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और इस पावन पर्व के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री की अगर हम बात करें, मुहूर्त की कब पूजा कर सकते हैं आप उनकी, तो घट स्थापना की प्रक्रिया के बाद होती है मां शैलपुत्री की पूजा, यानी कि देवी शैलपुत्री की पूजा से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होती है। अगर आप घट स्थापना की पूरी विधि जानना चाहते हैं तो इससे जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल पर है, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी जाके इससे जुड़े आर्टिकल्स जो है वो पढ़ सकते हैं। आगे और भी आपको घट स्थापना से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे और माता से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। फिलहाल फिर से चलते हैं आपके राशिफल पे, तो वृषभ वाले ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य की स्थिति आज थोड़ी डमाडोल हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए नियमित व्यायाम करें और संतुलित भोजन करें। आज धन से जुड़े मामलों में संभल कर चलने की जरूरत है। आपका किसी वस्तु की खरीदारी पर पैसा खर्चा आपको करना पड़ सकता है, जिससे संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। घरेलू जिंदगी में खुशी के पल आएंगे और आप अपने परिवार के लोगों के साथ सुकून भरे समय का आनंद लेंगे। प्रेम जीवन की डोर बहुत नाजुक होती है, इसीलिए इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने स्वभाव में अच्छे परिवर्तन लाएं। वैवाहिक लोग जो हैं आज का दिन जो है सबसे खूबसूरत दिनों में से आपके लिए एक हो सकता है। वहीं युवाओं का दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान धरा रह सकता है। आज इस राशि के मैरिड लोग अपने जीवन साथी के लिए कुछ पकवान भी बना सकते हैं, ताकि रिश्ते में कुछ नयापन आए और जमी हुई धूल छटे। आप अपने प्रेमी को खुश देखना चाहते हैं तो आपको वो काम बिल्कुल नहीं करना होगा जिससे आपके रिश्ते में दरार आए या रिश्ता दागदार हो। छात्रों को मेरी सलाह है कि अपनी शर्म को हटाकर खुल के अपनी परेशानियों को अपने गुरुजनों के सामने रखें, आपको उचित सलाह मिलेगी। गृहिणियों को संतान की ओर से परेशानी हो सकती है। वहीं जो लोग सोचते हैं कि समाज में जाकर उनकी छवि बिगड़ जाएगी, वो गलत है। आपको अपने में सुधार लाना है तो आपको समाज के बीच जाना जरूरी है, इससे आपके चरित्र में निखार आएगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज केतु मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज हमने आपको जैसा कि बताया कि आज तुला संक्रांति भी है, यानी कि सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को संक्रांति कहा जाता है। संक्रांति एक सौर्य घटना है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 12 संक्रांतियां आती हैं। प्रत्येक संक्रांति का अपना अलग अलग महत्व है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि और समय को बहुत महत्व दिया गया है। इससे जुड़ी वीडियो आपको जो है, इस गोचर से जुड़ी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, या फिर अगर आप कोई इससे जुड़ा लेख पढ़ना चाहते हैं तो उसका लेख भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। सेहत की दृष्टि से आज का दिन उत्तम है। आज शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी रहेगा। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं तो आपके रोग में सुधार हो सकता है। आज के दिन रात के समय में अधिक भोजन ना करें, नहीं तो अपच या गैस की शिकायत हो सकती है। पानी जमकर पिएं। पैतृक संपत्ति में आज जो है वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। आर्थिक जो है मामलों से जुड़ा मसला हल होगा। परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब होगी और उस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तनाव भी हो सकता है। इस राशि के जो लोग लवर्स हैं, आज अपने प्रेमी की किसी बात का आपको बुरा लग सकता है और इसके कारण आप दोनों के बीच तनाव का माहौल भी बन सकता है। जहां तक मैरिड लोगों की बात है तो जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिसे यदि नहीं रोका तो आगे जाकर ये आपके रिश्ते के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलें। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति प्यार के अलावा सम्मान का भाव भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती और मन पसंदीदा काम करने का दिन है।
छात्रों की रचनात्मकता का ग्राफ आज ऊपर जा सकता है। आज आप तार्किक विषयों से ज्यादा कलात्मक विषयों में अपना मन लगाएंगे। आज के दिन दोस्तों के बीच जाकर कविताएं भी सुन सकते हैं। गृहिणियां आज अपनी वाणी की प्रखरता से समाज में अलग पहचान बना सकती हैं और उनकी इस खूबी से जीवन साथी को भी प्रसन्नता होगी। आज का दिन वैसा हो सकता है जैसा आप कल्पना करती हैं। समाज के सम्मानित गणमान्य लोगों के संपर्क में आएंगे और आप अपने परिवार वालों से कुछ सामाजिक उत्सवों में भी उनके साथ भाग ले सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को नीले रंग की वस्तु गिफ्ट में दे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पहले दिन घट स्थापना करते हैं, मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। घट स्थापना के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया संपन्न कर लेनी चाहिए। इसीलिए हमने आपको घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को सबसे उत्तम माना गया है, यानी शुभ समय होता है। शुभ मुहूर्त में ही अगर आप कलश स्थापना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, इसीलिए मुहूर्त बताया गया है आपको। घट स्थापना के लिए शुभ नक्षत्र जो हैं वो होते हैं पुष्या नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा शाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद, हस्ता, रेवती, रोहिणी, अश्विनी, मूल, श्रवण, गणेशा और पुनर्वसु। ये कुछ नक्षत्र हैं जो घट स्थापना के लिए बेहद शुभ होते हैं। इन्हीं को ध्यान में रख के ये आपकी मुहूर्त तैयार की जाती है। चलिए आगे और भी ऐसी खास बातें करते रहेंगे। फिर से चलते हैं राशिफल पे। तो कर्क वाले, अब आप सुनिए दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य को लेकर आज आपको चिंताएं हो सकती हैं, हालांकि दिन की व्यस्तता के कारण आप खुद को वक्त देने में असमर्थ रहेंगे। आर्थिक समस्याओं के कारण आज आपकी सोचने की क्षमता कमजोर हो सकती है। आज के दिन परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष स्थान होगा और उनकी राय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। वे आपको हर संभव सहयोग देंगे। आप अपने परिवार वालों के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव रखेंगे और इससे आप और आपके परिवार वालों के बीच प्रेम और स्नेह के भाव में वृद्धि होगी। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपनी लवमेट के साथ भरपूर वक्त बिताने का मौका मिलेगा। वहीं जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी तरफ कोई आकर्षित हो सकता है और प्रेम प्रस्ताव दे सकता है। आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए आज बाहर भोजन करने जा सकते हैं या घर वालों के साथ मिलकर कोई मनोरंजित कार्य कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, यानी जो लोग इस राशि के शादी योग्य हैं, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ जा सकता है। और जो लोग शादी के बंधन में बंध चुके हैं, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी के साथ बात करके आप घर में सुख सुविधा की आज चीजें भी ला सकते हैं। जीवन की गति और ठहराव के बीच संतुलन बनाकर ही आप जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन में न हर पल खुशी का होता है और न हर पल गम का। कभी खुशी आती है और कभी गम। सफल इंसान वो है जो खुशी में ज्यादा खुश ना हो और गम में ज्यादा दुखी ना हो। जो जीवन के हर पड़ाव को जीवन का एक अंग समझता है, वो ही जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन को सफल बनाने के लिए मध्य मार्ग को अपनाना चाहिए। जीवन में ना ही किसी चीज की अति होनी चाहिए और ना ही ऐसा होना चाहिए कि किसी चीज को पूरी तरह से ही दरकिनार कर दिया जाए। अनुभव हर चीज का अच्छा है और अति हर चीज की बुरी। इसीलिए आपको भी आज मेरी यही सलाह है कि किसी भी चीज की अति से आज बचें, आपका जीवन सुधर जाएगा। इस राशि के छात्र आज पूरी तन्मयता से अध्ययन कर सकते हैं। आज ऐसा हो सकता है कि आपको समय का पता ही ना चले कि दिन कब होगा और शाम कब हो गई। पढ़ाई करना अच्छा है, लेकिन पढ़ाई के बीच में कुछ समय अपने परिवार वालों को भी दें, दोस्तों के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करें, इससे तरोताजगी मिलेगी। गृहिणियों को पति के साथ बाहर घूमने जाने का आज अवसर मिल सकता है। वहीं सामाजिक जीवन में आज इस राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपकी वाणी की मधुरता आज लोगों को पसंद आएगी। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर गरीब कन्याओं में सुगंधित सफेद मिठाई बांटें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो माँ शैलपुत्री, माँ के 9 रूप हैं। माँ का जो रूप होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप माँ के रूप को पहचान सकते हैं। जैसे कि माता शैलपुत्री को कैसे पहचानेंगे? माता शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र होता है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। माता शैलपुत्री नंदी बैल की सवारी करती हैं। तो कुछ ऐसा आप उनका अगर रूप देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो माँ शैलपुत्री हैं। आगे और भी उनके बारे में हम बातें करेंगे। फिलहाल फिर से आपके राशिफल की बात करते हैं। तो जो सिंह राशि वाले हैं वो ध्यान से सुनिए, सिंह वालों का दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य के आधार पर देखें तो आज आप स्वयं को काफी ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। आर्थिक पक्ष को मजबूती देने के लिए आज किसी दोस्त के रिश्तेदार से आप सलाह ले सकते हैं। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो आज आपकी माता के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन यदि आप उनसे प्यार से पेश आए तो उनका गुस्सा पल भर में काफुर भी हो सकता है।
छोटे भाई बहन की तबीयत आज नासाज रहने की संभावना है, उनका विशेष ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। वहीं जो विवाह योग्य जातक हैं, आज उनके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। संभव है कि आज आपका प्रेमी या प्रेमिका बिना किसी बात के आपसे नाराज हो जाए। ऐसा वो आपका अटेंशन पाने के लिए भी कर सकता है। ऐसे में आपको उन्हें प्यार से पुचकार कर मनाना चाहिए। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही किसी चीज को पाने या करने में आपकी इच्छा शक्ति प्रबल दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को लेकर घर से बाहर नहीं जाएं तो अच्छा है। अपने जीवन साथी को लेकर अपने दोस्तों से बातें ना करें। घर की बातों को घर तक ही सीमित रखना सीखें। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज उसमें सुधार देखा जा सकता है। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं कार्य क्षेत्र में आज आपको सफल परिणाम मिलेंगे। छात्रों के लिए आज चंद्रमा की स्थिति बहुत शुभ है। आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप अपने मनोभाव पर भी कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। गृहिणियां आज पूरे दिन अच्छे मूड में रहेंगी और जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगी। सामाजिक जीवन में आज इस राशि के जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज साफ सुथरा रखें अपने घर को, अपने आसपास को, अपने हर एक सामान को। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। सबसे पहले कन्या वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो आज तनाव का जो है, किसी भी चीज का तनाव लेना आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। आर्थिक जीवन में अच्छे फल मिलने की प्रबल संभावना है। धन संबंधित मामलों में सफल परिणाम मिलेंगे। आपके पिछले कर्मों से आपको आमदनी आज प्राप्त हो सकती है और आय प्राप्ति के नए स्रोतों का निर्माण संभव है। पारिवारिक जीवन में आज शांति बनी रहेगी। परिवार के बाकी सदस्यों को बहुत ध्यान से आप सुन सकते हैं और हो सकता है कि उनकी बातों को सुनकर आपको अपनी समस्याओं का हल मिल जाए। जहां तक प्रेम जीवन की बात है तो आज भले ही आपके पार्टनर आपसे नाराज हों, लेकिन आप उनसे अपने प्यार का इजहार करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपकी ये मेहनत आज रंग लाएगी और शाम तक आपके पार्टनर का मन पिघलेगा और आप दोनों किसी रोमांटिक डेट के लिए जा सकते हैं। प्यार के मामले में आज आप किसी अनुभवी की सलाह मशवरा भी ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। अपने पार्टनर को आकर्षित करने के लिए आज आप अपने रंग रूप में बदलाव भी ला सकते हैं। आज आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना होगा। जीवन साथी या प्रियतम के साथ मधुर संबंध स्थापित होंगे। आज कल आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं और आपकी मानसिक शांति को छीन रही हैं, उन्हें खुद हल करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको पूरी होशियारी, चतुरता, मानसिक रूप से मजबूती और कूटनीतिक दांवपेचों की सख्त जरूरत है। छात्रों के लिए दिन उत्तमता लिए हुए है। आज आप ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई में लगाएंगे और कई विषयों को समझने में आप कामयाब होंगे। आज आपके करीबी मित्र भी पढ़ाई में आपकी सहायता कर सकते हैं। वहीं गृहिणियों के लिए दिन उम्दा है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर मसूर की दाल और कुछ पैसे किसी सफाई कर्मचारी को दें, इससे हेल्थ बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब बारी आज जो दिन है, शुभ दिन है, जिनका दिन है कह सकते हैं, माँ शैलपुत्री का, उनके बारे में कुछ बातें। शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी सती और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। और देव भी क्यों ना, नाम ही उनका था भोलेनाथ, भोले भंडारी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वे अपने पति का अपमान सह न सकी और वहां जल रही अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को जो है विध्वंस कर दिया और फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। हिमालय के राजा का नाम हिमावत था और इसीलिए देवी को हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ की सवारी वृष है तो उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। तो ये जानकारी माँ शैलपुत्री के बारे में थी। आगे और भी कुछ बातें हैं, जैसे ज्योतिषीय कैसे कनेक्शन है माँ शैलपुत्री का, ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल फिर से आपके राशिफल की बारी, तो तुला वाले अब ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य में कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन बदलावों से बचना चाहते हैं तो सेहत को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाएं। व्यापार कर रहे लोगों को आज कम मुनाफे से ही काम चलाना होगा, लेकिन इससे आपको निराश होने की नहीं बल्कि अपने विफलताओं का अध्ययन करने की जरूरत होगी।
पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो आज अपने कर्तव्यों का पालन आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आज आपके मन को खिन्न कर सकता है। इस स्थिति से निकलने के लिए सब्र से काम लें, क्योंकि आपकी हिम्मत आपके परिवार की हिम्मत भी बनेगी। परिवार में आने वाला उतार चढ़ाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपने जीवन साथी की कोई ऐसी बात पता चल सकती है जिससे आपको अचंभा हो सकता है आपको पता चले कि वो किसी खेल के चैंपियन हैं या वो बहुत सुरीला गाते हैं। शादीशुदा जोड़ी आज हल्की हंसी मजाक और छेड़छाड़ के जरिए अपने बीते दिनों की यादें कर फूले नहीं समाएंगे। आज जो है नवविवाहित जोड़ों के लिए दिन खास है। आज आप शादी के बाद पहली बार अपने पसंदीदा जगह पर साथ घूमने जा सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होंगी। आज मुमकिन है कि अतीत से जुड़ा कोई शख्स आपसे संपर्क करेगा और उस दिन को यादगार बना देगा। छात्रों के लिए पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा। गृहिणियां आज घर के कामों में इतना व्यस्त रह सकती हैं कि वो अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाएंगी। वहीं सामाजिक जीवन में आज आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि आज आप अपनी बात स्पष्टता से बोल पाने में सक्षम होंगे। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज सफेद फूल अपने घर में लाकर किसी गुलदस्ते में रखें। यह आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ाएंगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य जीवन सामान्य रहने की आशंका है। तला भुना खाने से कुछ लोगों का हाजमा बिगड़ सकता है, तो ध्यान रखें। आर्थिक मजबूती के लिए निवेश कर सकते हैं। आप स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो आपको सलाह देना चाहूंगी कि व्यर्थ की चीजों पर आप खर्चा ना करें और पैसों का उपयोग सही दिशा में करें। पारिवारिक जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके जो घर के छोटे सदस्य हैं वो आपको देखकर ही सीखते हैं। अगर आप खुद को अपडेट रखेंगे तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है। आज के दिन परिवार के बीच रहकर अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश करते रहें। बात करें प्रेम जीवन की, तो प्रेम के लिहाज से आज का दिन निराशाजनक बीत सकता है। प्रेमी से बिछोह की आग में जलते रहेंगे, लेकिन दिन के अंत में आपकी मुलाकात उनसे कुछ वक्त के लिए जरूर होगी। अपने दोस्तों या घर के बच्चों के साथ आज आप खेल खेल सकते हैं। अगर कोई ना मिला तो आप अकेले ही अपने आप को बिजी रख सकते हैं। जीवन साथी की नुक्ताचीनी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आप किसी से उधार वापस लेना चाहते होंगे, लेकिन वो आज आपका फोन कॉल नहीं उठाएगा या आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, जिससे आपको परेशानी होगी। किसी को भी उधार देने से पहले उसकी विश्वसनीयता अवश्य जान ले। छात्रों के लिए आज का दिन खुशनुमा रह सकता है। स्कूल या कॉलेज की जो है बातें आपको याद आएंगी, या हो सकता है उससे जुड़ी कोई ऐसा अनुभव आप अपने घर वालों के साथ शेयर करें या बातें करें जिससे आपको कुछ सीख मिले। इसके अलावा आज कुछ सहपाठियों की मदद भी आप ज्ञान अर्जित करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए किसी भी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए। इस राशि की गृहिणियों को आज घर में बोरियत महसूस होगी। शाम का वक्त आप अपने जीवन साथी के साथ बिताएंगे और उनकी बातों को सुनकर चेहरे पर खुशी की जो है लहर दौड़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, यदि आप किसी वादे को पूरा ना कर सके तो किसी से वादा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर एक तरफ आपकी सामाजिक छवि खराब होगी तो दूसरी ओर आपके जीवन में परेशानियां आएंगी। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर आज जो है मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। जौ के आटे की गोलियां हो तो ज्यादा बेहतर होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी शैलपुत्री माता का ज्योतिषीय कनेक्शन क्या है। प्रथम दिन है आज नवरात्रि का, तो इसीलिए ये जो वीडियो है इसमें हम खास तौर पे घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की ही चर्चा कर रहे हैं। आज वैसे तो तुला संक्रांति भी है, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री जो है ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को दर्शाती हैं, इसीलिए उनकी उपासना से चंद्रमा के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये आपका जो है आपको समझ में आएगा कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए अगर आपके ऊपर चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा का कोई दोष है, चंद्रमा से जुड़े कोई आपके ऊपर जो है बुरे प्रभाव हैं, तो आप माँ शैलपुत्री की पूजा किया करें, सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा ही। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब धनु राशि वालों की बात करेंगे। लापरवाह रवैया आपकी सेहत को खराब कर सकता है, इसीलिए फिट रखने के लिए अच्छा आहार लें, एक्सरसाइज करें। आपका खर्चीला स्वभाव आज आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए पैसों की अहमियत को समझते हुए आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के लोगों को आपका साथ बहुत भाएगा और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य उनके द्वारा प्रशंसा के हकदार बनेंगे। इससे कुछ हद तक आप मानसिक रूप से मजबूत भी बनेंगे। आज का दिन आपके लिए यादगार दिनों में से एक होगा। आप कभी नहीं इस दिन को भूल पाएंगे। प्रेम के रिश्ते की नाजुक डोर 2 लोगों से जुड़ी होती है, इसीलिए इसमें समर्पित होना बेहद ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति लॉयल होना ज़रूरी है। आज आप अपनी चालाकी को देखते हुए जो है कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, यानी हो सकता है कि आप कुछ अपने दिमाग लगाएं और परिवार की बातें सुननी पड़ जाएं, यानी चालाकी आज आपको जो है
गलत रास्ते पर लेकर जा सकती है। वैवाहिक जीवन को देखें तो आज आपके लिए अपने जीवन साथी की उन आदतों की तारीफ करना अच्छा रहेगा जिनकी वजह से घर की सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। अगर वो हाल ही में घर की सजावट के लिए कुछ खरीद कर लेकर आई थी तो आज आप उनके उस कार्य के लिए उन्हें उत्साहित करें। इससे आप अपने साथी के प्रति अपना अच्छा व्यवहार दर्शा पाएंगे। यानी किसी को जो है उसकी अच्छी चीज़ों के लिए उसको तारीफ करना, ये आपकी भी पर्सनालिटी को दिखाता है। अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हैं, साथ ही समाज के कल्याण के लिए आप किसी तरह का दान पुण्य भी कर सकते हैं। गृहिणियां आज अपना दिन पसंदीदा प्रोग्राम देखकर व्यतीत कर सकती हैं। आज अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर दूध या जल में केसर डालकर आज उसका सेवन करें, इससे धन प्राप्ति होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। स्वास्थ्य में कुछ नकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन बदलावों से बचना चाहते हैं तो सेहत को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाएं। आज इस बात का खास ख्याल रखें कि व्यर्थ की चीजों पर पैसे खर्च ना करें, इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। आज घर वाले आपको जो है सहयोग देंगे, उनकी मदद से घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। जो लोग शादी योग्य हैं उनकी शादी की बात चल सकती है। भाई बहनों को किसी प्रकार का लाभ मिलेगा, वहीं बच्चों के साथ आप सुकून पाएंगे। मेहमानों के साथ आनंद लेने के लिए आज का दिन बढ़िया है। अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ खास करने की योजना भी आप बना सकते हैं। प्रेम जीवन सामान्य रहने वाला है। प्रेम जीवन में थोड़ी और मधुरता लाने के लिए आप अपने प्रियतम संग टाइम बिताना सीखें, थोड़ा और ज्यादा टाइम। आपके जीवन साथी की ओर से कोई खास तोहफा जो है आपके खिन्न मन को भी खुश करने में आज मददगार रहेगा। किसी भी बात को कहने से पहले यह जान ले कि उसका सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सही मानसिकता के साथ कोई बात कहते हैं तो भी सामने वाले को वो बात बुरी लग जाती है। ऐसा इसलिए है कि जो बात आप कहते हैं उसको कहने के पीछे की वजह सामने वाले को पता नहीं होती। कई बार तो आप अपनी बात को समझाने में सफल रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता तो संबंध खराब होने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखें। छात्रों को आज पढ़ाई करने में आनंद आएगा। आज आप तार्किक विषयों से ज्यादा कलात्मक विषयों में आनंद लेंगे। गृहिणियों को आज अपने जीवन साथी से किसी तरह का सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका दिन अच्छा हो जाएगा। सामाजिक लिहाज से आज का दिन बहुत उत्तम है। आज आप अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेंगे और लोग आपकी बातों को सुनने के लिए बेहद उत्सुक होंगे। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज सूर्य नमस्कार करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। किसी लंबी बीमारी से परेशान जातकों को आज विशेष रूप से कुछ समय के लिए ही सही लेकिन निजात मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को अपने हक में बनाए रखने के लिए अपने हर प्रकार के अतिरिक्त धन को संभाल कर रखने की कोशिश करें। धन आपको भविष्य में सुरक्षित करेगा, यानी जो बचाया गया धन है वो आपको काफी मददगार आपके लिए रहेगा। आज जो है हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत धन संबंधी परेशानियां हों और आपको धन को सेव करने का महत्व समझ में आए। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कहीं आप किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकता है जो आपको सुकून देगा। बड़ा भाई या बहन आज आपके लिए किसी खंभे की तरह खड़ा हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से काफी लाभ मिलेगा। अगर आप प्रेम में हैं तो आज आपका प्रेमी आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और आप ये भी महसूस करेंगे कि वो आपकी बातों को समझने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे आपको उनमें आए इस नए और अच्छे परिवर्तन से खुशी हो सकती है। आज जो है इस राशि के वो लोग जो कि मैरिड है या जो लवर्स हैं, आज अपने पार्टनर को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे। आपको अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए किसी भी तरीके के भ्रम को पालने से बचना है, इससे आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी का खुशनुमा मिजाज जहां एक तरफ आपके दिन भर के तनाव को जो है खत्म कर देगा, वहीं दूसरी ओर आपके वैवाहिक जीवन में नए रंग भी घोलेगा। जीवन साथी की तरफ से आज आपको कोई खास सरप्राइज मिल सकता है जो आपका दिन बना देगा। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज ये कहावत आपके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। अक्सर आप अपना कार्य बेहद ईमानदारी से तो कर लेते हैं, लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है, जिससे आपकी भावनाएं आहत होती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच एक न एक दिन सबके सामने जरूर आता है। छात्रों का आज पढ़ाई में मन कम लगेगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें, यही आपके लिए एक सलाह है। गृहिणियां आज अपने लुक्स को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगी और अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आज कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकती हैं। जिन गृहिणियों के बच्चे हैं, आज के दिन आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगी। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज जो है एक नारियल जो है, हरा नारियल हो या सूखा नारियल, आज आप किसी पवित्र स्थान में किसी जो है मंदिर में दान कर दे। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। स्वास्थ्य को लेकर आज ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत आज अच्छी रहेगी। वो लोग जो 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें अपना खान पान
थोड़ा उस पर ध्यान देना होगा। धन के मामले में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। बिना सोचे समझे कहीं धन निवेश करने से आपके धन की हानि हो सकती है, इसीलिए आप चाहें कुछ भी करना चाहें उसकी पूरी योजना बनाएं पहले। बेहद खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें बुजुर्गों या माता पिता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है। घर में छोटों या बच्चों के साथ आपका समय बीतेगा और काफी सकारात्मक आप फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे। प्रेम जीवन में आज अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। आपका लवमेट आज आपकी मनगढ़ंत बातों को भी प्यार से सुनेगा। आपकी प्यारी हरकतें आज आपके लवमेट का दिल जीत लेंगी। इस राशि के जो जातक अब तक सिंगल हैं उन्हें आज कोई खास मिल सकता है। किसी बात को लेकर आज दिन भर आपका मन अशांत रहेगा, लेकिन शाम के समय किसी पुराने मित्र के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए दिन शानदार है। आज जीवन साथी के साथ समय बिताना आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगेगा। आज चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आप अपने जीवन साथी की साथ से दूर नहीं हो पाएंगे। आपका जीवन साथी भी किसी तरह से आपकी मदद आज कर सकता है। अपना मन ईश्वर की भक्ति में लगाइए, क्योंकि उनकी कृपा से आपकी अनेक महत्वाकांक्षाएं जरूर पूरी होंगी और आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आप खुद को पढ़ाई के प्रति समर्पित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त आपकी एकाग्रता को भंग कर सकता है। इस राशि की गृहिणियां आज के दिन घर में बदलाव के कई प्लान बना सकती हैं। वहीं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आपको खुद में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज उगते हुए सूर्य को थोड़ी देर निहार कर सूर्य मंत्र यानी ओम धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें, इससे धन प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि आज का दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। दिन तो बहुत शुभ है, तो हम यही कामना करेंगे कि माता रानी की दया से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज घट स्थापना होगी और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके अलावा सूर्यदेव भी आज गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, तो ये तमाम चीज़ें हैं आज के दिन को बहुत शुभ बना रही हैं। तो कोशिश करें सच्चे मन से दिन की शुरुआत करें और देवी की माँ की कृपा से आपके जीवन में जो भी परेशानियां साल 2020 में आपने झेली हैं वो दूर हो जाएंगी। तो सच्चे मन से नवरात्रि की शुरुआत करें और इन 9 दिनों में पूरे अच्छी तरीके से माँ की पूजा करते रहें। बाकी हर दिन हम आपको नवरात्रि विशेष हमारे अब ये 9 दिनों तक 10 दिनों तक वीडियो चलेगा। हम आपको हर माता के हर स्वरूप की उसके बारे में भी बताएंगे राशिफल के साथ साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा बीते। जिन लोगों का जन्मदिन है इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।